कैसे आप सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडेंटी विद संजना। आल्सो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैट बूस्ट जो हमारे पास बूस्टिंग क्लास का ही एक एल्गोरिदम है, ठीक है। तो इसको हम देखने वाले हैं और उसके बाद फिर हम इसकी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, ठीक है जी। हम इसकी लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं, ठीक है। लेक्चर की आउटलाइन हमारे पास क्या है, तो उसके बाद हम जी हमारे पास जो आउटलाइन है वो है जी, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कैट बूस्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैट बूस्ट के, मतलब क्या क्या ये इंपॉर्टेंट काम करता है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास कैट बूस्ट को इस्तेमाल करेंगे हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो मैं यहाँ पर कमेंट में पिन कर दूंगा, और इसके अलावा मैं अपनी वीडियो के लास्ट में भी इसको शो करवा दूंगा, और दूसरा ये है कि मैं इसको ऊपर शो भी करवा दूंगा, ठीक है। व्हाट इज़ कैट बूस्ट? कैट बूस्ट हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है। इसको जो नाम है वो है जी हमारे पास कैटेगोरिकल बूस्टिंग, ठीक है। इसको जो बनाने वाला था वो यांडेक्स ने इसको डेवलप किया था। ये हमारे पास ओपन सोर्स लाइब्रेरी में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसको हम पाइथन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको हम आर लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक काम है ना वो यही है कि इसने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करना होता है बहुत अच्छी तरह। ये इंफॉर्मेशन बहुत कम ज़ाया किए बगैर, मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन को ज़ाया करता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करते वक्त, ठीक है। लाइक अदर कैटेगरी बूस्टिंग जो एल्गोरिदम्स है हमारे पास, कैट बूस्ट भी हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाता है अपने बैकग्राउंड में, या मतलब जिस तरह हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग का एल्गोरिदम है वो भी हमारे पास इसी तरह मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाता है, ठीक है। तो उनको हमारे पास कहते हैं जी इंसेम्बल्स ऑफ ट्रीज। और इंसेम्बल ऑफ ट्रीज मतलब ये कैट बूस्ट है इंसेम्बल लर्निंग की ही, हमें इंसेम्बल जो क्लासीफायर्स हैं, इंसेम्बल जो मॉडल्स हैं उन्हीं की, उसी की एक टाइप है, ठीक है। बूस्टिंग एल्गोरिदम भी उसी की टाइप है। तो वो भी इंसेम्पल होता है, मतलब बहुत सारे जो वीक क्लास लर्नर्स होते हैं ना उनको मिला के एक स्ट्रांग लर्नर बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को मिलाता है और एक स्ट्रांग डिसीजन ट्री बनाता है, ठीक है। टू ब्रेक का क्लासिफिकेशन लेवल इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है। ग्रेडियंट बूस्टिंग आप लोगों को पता है कि बहुत सारे वीक लर्नर को मिला के एक स्ट्रांग लर्नर बनाता है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हैंडलिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्निक, जैसे हमारे पास टारगेट स्टैटिस्टिक, वन हार्ट इनकोडिंग, मिक्स ऑफ, ये हमारे पास उसके अलावा वन हार्ट इनकोडिंग लेबल बाइनराइजर, और इसके अलावा कैट डॉट कोड्स, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये टारगेट स्टैटिस्टिक, वन हार्ट इनकोडिंग, ये मिक्स है इन दोनों का, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका जो फ़ायदा है ना वो हमारे पास ये है कि हमारे टाइम को बचाता है, हमारे जो ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम्स थे उनको बचाता है, और दूसरा ये कि हमारे पास जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन गेन है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये लेस इन्फॉर्मेशन ज़ाया करते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर आप मैनुअल तरीके से करें तो उनमें हो सकता है हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को लॉस कर दें, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को लॉस नहीं करता, ठीक है जी। ये क्या कहता है, हमारे कैटेगोरिकल फीचर्स को इनकोड करता है। दूसरा हमारे पास इसका जो ग्रेडियंट बूस्टिंग का फीचर है वो हमारे पास इस तरह की, ये भी हमारे पास जिस तरह ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम ना हमारे पास मल्टीपल ट्रीज़ बना रहे होते हैं, ये भी हमारे पास क्या कर रहा होता है, मल्टीपल ट्रीज़ को इफेक्टिवली जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। और एक दूसरे की एरर से सीख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्री ने ये एरर किया तो ये दूसरा उसके एरर से सीखेगा, और क्योंकि उसके पास अपना भी एक डेटा होता है, सेपरेट चंक ऑफ डेटा उसके पास भी होता है, और एरर से भी सीखता है, तो वो इफेक्टिव लर्निंग उसकी हो रही होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ रही होती है रेगुलाइजेशन टेक्निक्स। रेगुलाइजेशन टेक्निक्स हम के कैट बूस्ट में आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। और हमारा मॉडल ज़्यादा जनरलाइज हो रहा होता है। ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम हमारे पास किस वजह से, हम कौन सा रेगुलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम कम होते हैं, और कैसे होते हैं। ये इस तरह होता है कि हमारे पास जो L2 रेगुलाइजर है ना वो हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स ट्रीज बनते हैं, और जो हमारे लीफ के ऊपर ना जो एक्स्ट्रा या बड़ी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, ठीक है, लार्ज वैल्यूज़ को ये क्या करता है, रोकता है। और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमारे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, और हमारा मॉडल ओवर फिटिंग से बच जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आर्डर टारगेटिंग कोडिंग। ये एक फिनोमेना है जिसकी वजह से हम ओवर फिटिंग में जा सकते हैं। ये हमारे पास एक फिनोमेना है जिसकी ये फिनोमेना इस तरह है कि ये जब इनकोड कर रहा होता है ना कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेम है, मतलब मिसाल के तौर पे 0 और 1, जो 0 वाले ना उनको क्या करता है कि एक ऑर्डर में रख देते और उनको उस तरह इनकोड कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिनोमेना है जी आर्डर टारगेट इनकोडिंग का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी ऑर्डर बूस्टिंग। ऑर्डर बूस्टिंग में बेसिकली ना हमारे पास वही है, ठीक है, टू इफेक्टिवली हैंडल कैटेगोरिकल फीचर्स को जब हम बहुत सारे ट्रीज बना रहे होते हैं, ठीक है। When building the trees, it uses a technique known as permutation driven pre-sorting of the categorical variable। ये हमारे पास एक टेक्निक यूज़ कर रहा होता है जिसका नाम है permutation driven pre-sorting, ठीक है। इसमें हमारे पास वो क्या कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ना ट्रीज़ को, मतलब डिफरेंट ट्रीज़ बना रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट स्प्लिट्स बना रहा होता है डेटा पॉइंट्स के, ठीक है। डिफरेंट स्प्लिट्स बना के जिस
डेटा पॉइंट के ऊपर है ना, जिस स्प्लिट के ऊपर हमारा लॉस बहुत कम आ रहा होता है, ठीक है, तो ये उसको यूज़ करता है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे क्या हो रहा है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम, हमारी जो प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं वो हमारी बेहतर हो रही होती है, ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो इसके एडवांटेजेस हैं, वो सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करता है। हमारे पास है लेस इन्फॉर्मेशन, हमारे पास चांस होते हैं कि ज़ाया होने के, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जी एक्सीलेंट प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस। तो इसकी जो कैट बूस्ट की जो हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग फ्रेमवर्क है, उसकी वजह से हमारी जो एक्यूरेटली जो हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारे जो इसके अदर एवेल्युएशन मैट्रिसेस है, वो हमारी या प्रिडिक्शन हमारी क्या होती है, एक्सीलेंट होती है, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मॉडल दैट आउट परफॉर्म मेनी अदर एल्गोरिदम एंड इफेक्टिवली कैप्चर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इन द डेटा। ओके, ग्रेडियंट जो बूस्टिंग जो इसका फ्रेमवर्क है, ये ग्रेडियंट बूस्टिंग जो टेक्निक है, उसकी बेस पे हमारे पास, और दूसरा जो इसके दूसरे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की जो इसमें फीचर, और दूसरे जो इसके रेगुलाइजेशन की जो टेक्निक्स है, इनकी बेसिस पे ये हमारे पास क्या करता है, एक्सीलेंट प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस हमें देता है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका रेफरेंस है, ठीक है, लर्न नो माइंड ब्लॉग, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इन समरी हमारे पास इस पूरे जो होल लेक्चर का वो यही है कि हमने इसमें कैट बूस्ट को देखा। कैट बूस्ट हमारे पास कैटेगोरिकल बूस्टिंग होती है, जो हमारे पास बूस्टिंग क्लास में आता है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो हम कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनको ईजिली ये क्या करता है, लेस इन्फॉर्मेशन को लास्ट किए ये उनको इनकोड कर लेता है। दूसरा ये कि इसकी एक्सीलेंट प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस होती है। किसकी बेस पे होती है कि ये हमारे पास एक तो ग्रेडियंट बूस्टिंग की टेक्निक यूज़ करता है, दूसरा ये है कि हमारे पास ये रेगुलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करता है, तीसरा हमारे पास ये जो हैंडलिंग टेक्निक्स हैं डिफरेंट, उनको यूज़ कर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हैंडल करता है। तो इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट इसको टेक्निक्स को यूज़ करके हमारे पास इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए